बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब गोविंदगढ़ कस्बे में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में मनाया गया। इस वर्ष उनकी 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज प्रातः 8 बजे भाजपा नेता सुखवंत सिंह अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं बाबा साहब के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जो कि कनिष्का फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर शिविर में भाग लिया। इसके उपरांत दोपहर में कस्बे के मुख्य बाजारों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोग सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा का समापन अंबेडकर पार्क में हुआ। इस दौरान युवाओं का जोश इस शोभा यात्रा में देखते हुए बन रहा था, जहां वे बुलंदी से नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान रहे, जिन्होंने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों से उनका अनुसरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर ही आज जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हीं की शक्तियों के कारण आज जनता की सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी सुशीला मीना, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मेठी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामहित जाटव, जाटव समाज अध्यक्ष राधेश्याम जाटव, हरलाल वर्मा, जगदीश वर्मा सरपंच, सुरेश कुमार सरपंच, पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद यादव सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। किशन लाल जी वीडियो साहब गणना की तरफ से 51 रुपए दिए जाते हैं। इनको जोरदार तालियां। बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब आज गोविंदगढ़ कस्बे में हमारे सभी समाजों द्वारा बाबा साहब की 132वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हम सभी कस्बे वासियों ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर उनके प्रतिमा का से आशीर्वाद लिया। और ये जो आज हम सभी नेता बने घूम रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। उनके वोट के अधिकार से ही आप लोगों के सम्मान से हमें ये दर्जा मिला है। और मैं तो बाबा साहब का सम्मान इसलिए भी अधिक से अधिक करता हूं कि इन्होंने बिल्कुल जो निचली पंक्ति पर खड़े व्यक्ति है उसको भी अपना अधिकार दिया। नहीं तो पहले आप देखते थे कि राजा के पेट से ही अगला राजा पैदा होता था। तो ये अधिकार जो वोट का अधिकार है, हमारे संविधान में हर एक को समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, मेडिकल का अधिकार है, वो सारे हमें बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। तो आज उनकी जन्म जयंती है 132वीं, उस पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको यही प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप बाबा साहब के बनाए गए पद चिन्हों पर चलें, जिससे कि समाज में भाईचारा बना रहे। महत्वपूर्ण दिन है अगर माना जाए। अब यूँ तो आजकल लोगों ने माँ बाप को मानने से इनकार कर दिया बहुत सी जगह, लेकिन बाबा साहब का योगदान को अगर माना जाए तो मैं सोचता हूं उनसे बड़ा योगदान इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि जो आज भारत मजबूती पे खड़ा है, आज भारत का लोग अमेरिका चाइना भी मान रहा है, उसमें प्रेरणा के स्रोत काम बहुतों ने किए, वैज्ञानिकों ने किए, अधिकारियों ने किए, ब्यूरोक्रेट्स ने किए, नेताओं ने किए, संतों ने किए, फकीरों ने किए,
लेकिन अगर प्रेरणा का स्रोत है कोई तो वो बाबा साहब का संविधान है, जिसके माध्यम से हमें। और लंबी बात नहीं कहूंगा मैं, तो आज बाबा साहब का जयंती इसलिए कार्यक्रम में आ गया, अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज जितने भी सरपंच, चेयरमैन, एमएलए, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, सभी संविधान की देन है, संविधान की शपथ लेते हैं। ये वही बाबा साहब का संविधान है जो परिस्थितियां कैसे बदलता है। आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वीजा विदेशों में नहीं देते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए वीजा नहीं देते थे, और जिस दिन देश की जनता ने उसको प्रधानमंत्री चुना और संविधान की शपथ ली, वही मुल्क जो वीजा देने से मना करते थे वो लाल कारपेट बिछाने लगे। ये हिंदुस्तान के प्रजातंत्र और संविधान की देन है। आज हमसे पहले बहुत मुल्क आजाद हुए, लेकिन जिन्होंने अपना संविधान को माना नहीं, जिनका संविधान संपूर्ण नहीं था, बाबा साहब ने पूरे दुनिया के संविधान पढ़कर यह हिंदुस्तान का संविधान बनाया है। और दुनिया रिकॉर्ड पे कहती है कि दुनिया में सबसे अच्छा अगर संविधान है तो भारत का संविधान है।